क्या आप अपनी ईवी को सेम वे एवरी डे चार्ज कर रहे हो? देन माय फ्रेंड, यू आर प्रोबेबली किलिंग योर ईवीज बैटरी विदाउट इवन नोइंग। आपको शायद लगेगा कि आप सही तरीके से अपनी ईवी को चार्ज कर रहे हो, बट वो आपकी ईवी को स्लोली किल कर रहा है। कैसे? चलिए इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आ गया हूं लेके एक इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है, हाउ टू चार्ज माई ईवी। तो इसका देखिए कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, बिकॉज योर ईवी चार्जिंग हैबिट लार्जली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। फॉर एग्जाम्पल, समवन जो सिर्फ 20 किलोमीटर अ डे चलाते हैं वर्सेस समवन हु ड्राइव्स अराउंड 150 किलोमीटर अ डे, समवन हु ड्राइव्स एन LFP बैटरी पैक वर्सेस समवन हु एक्चुअली ड्राइव्स एन NMC बैटरी पैक, and most importantly chargers, someone who uses a 3.3 AC charger versus someone who uses a 7.2 or an 11 kilowatt AC charger. कौन सा किसके लिए सही है, वो सारे सिनेरियोस को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। आप अगर एक ईवी ओन करते हो या ओन करने का प्लान कर रहे हो, आई प्रॉमिस यू दिस वीडियो इज गोना बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। सो वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय करना, पसंद आने से लाइक जरूर से करना गाइज, और अगर बहुत पसंद आ जाए तो दूसरों तक भी शेयर करना सो दैट इन्फॉर्मेशन वहां तक भी पहुंचे। और अगर अभी तक हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं, देन प्लीज जॉइन द फैमिली, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल सच ईवी अपडेट्स इन फ्यूचर। आई एम एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। चार्जिंग टू 100% एवरी टाइम इज नॉट केयर, वो सही नहीं है। वो आपकी बैटरी पे स्ट्रेस देता है, ऐसा आपने सुना होगा, राइट? बट ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो चलो सबसे पहला फैक्टर जो है वो समझते हैं। मैंने इस पर पहले भी बहुत वीडियो बनाई है, NMC वर्सेस LFP। आज छोटे में फिर से समझाता हूं। तो पहला जो अपने समझेंगे, व्हाट इज एन LFP बैटरी पैक, व्हाट इज एन NMC बैटरी। LFP, लिथियम आयन फॉस्फेट, इसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताता हूं। एक तो ये हीट स्टेबल होते हैं, हीट को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बट रेंज में काफी इंपैक्ट आता है उसके वजह से। दूसरी, फॉस्फेट होने के वजह से दे नीड रेगुलर कैलिब्रेशन सो दैट कि वो रेंज जो है वो एक्यूरेट आपको दे पाए। उसके वजह से इट कैन इजीली हैंडल अप टू 100% चार्जिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ नॉट एवरी टाइम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसकी डिग्रेडेशन NMC की कंपैरिजन थोड़ी सी स्लो होती है, ग्रेजुअल होती है, बिकॉज इसमें लाइफ साइकिल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्लियर? NMC, निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट, an old but a tried and tested tech। ये बैटरी पैक सबसे पहले जो है वो महंगी गाड़ियों में यूज होता है। हमने इस बैटरी पैक को क्रेटा, XUV 400 जैसी गाड़ियों में भी देखा है, बट छोटे बैटरी पैक के साथ में। बट समथिंग लाइक अ मर्सिडीज, वोल्वो, किया EV6, आयोनिक 5, इन सब गाड़ियों में भी NMC बैटरी पैक यूज होता है। बिकॉज एक तो इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, ये ज्यादा हीट और वोल्टेज को सेंसिटिव होता है, प्लस कम लाइफ साइकिल्स होने के वजह से सजेस्ट किया जाता है कि इन बैटरी पैक्स को आप 20 to 80% ही चार्ज करें। बट ऐसा कि नहीं 100 नहीं कर सकते हो, बिकॉज इनमें सेल कैलिब्रेशन की कोई पर्टिकुलरली जो है वो जरूरत टाइम टू टाइम या फिर टाइमली जरूरत नहीं पड़ती है। सो बेसिकली NMC बैटरी पैक विल एज फास्टर इफ यू चार्ज देम फुल्ली, इसलिए बोलते हैं 20 to 80 ही यूज करो। ओके, सो स्मॉल में आप समझ गए NMC वर्सेस LFP। अगर लंबे में समझना है तो मेरे चैनल पे जाएं और NMC वर्सेस LFP का आपको वीडियो जो है वो डिटेल में भी मिल जाएगा। सो इंटरनेट में जो बहुत तरह की वीडियोस जो हम देखते हैं जहां पे बोलते हैं 20 to 80% चार्ज करो या फिर ऑलवेज 100% चार्ज करो, कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले अपनी बैटरी की केमिस्ट्री को समझो। और अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पर, डेली यूज केस को समझते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड समबडी हु ड्राइव्स द कार फॉर 20 किलोमीटर अ डे। ठीक है, आप में से कौन कौन है जिनकी 20, 30, 40, 50, अराउंड 20 to 50 किलोमीटर कार चलती है? कमेंट सेक्शन में एक हैंड्स अप जरूर से दीजिएगा या लिख दीजिएगा। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल यू ड्राइव 20 to 50 किलोमीटर अ डे एंड यू ड्राइव एन LFP बैटरी पैक। तो देखो,
ये मेजरली डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। एक 50 किलोवाट पे आते हैं जहां पर विंडसर ईवी प्रो बहुत अच्छे से या फिर कर्व ईवी फिट होती है। सो अगर आप एक 50 किलोवाट आवर की गाड़ी चला रहे हो 20 टू 50 किलोमीटर, चलो 50 ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 400 की रेंज आपको गाड़ी जो है वो ऑफर करती है, तो आफ्टर एवरी थर्ड या फोर्थ डे यू आर प्रॉब्ली रीचिंग 30% ऑफ योर बैटरी कैपेसिटी, राइट। You don't have to charge to 100% every time, right? You can easily charge from 30 to 80 if number one you are using a 3.3 kilowatt hour charger और आपकी बैटरी पैक बड़ी है। Obviously आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि आप उसको 100% चार्ज कर सको, तो आप 30 to 80 फॉलो कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप LFP चला रहे हो तो एवरी थर्ड या फोर्थ साइकिल उसको 100% जरूर से चार्ज करो। मैं बोलूंगा ऑल्टरनेट कर सकते हो या फिर एवरी थर्ड साइकिल उसको 100% चार्ज कर सकते हो। योर बैटरी इज गोना बी हेल्दी एंड इट्स गोना बी एब्सोल्युटली फाइन। नाउ लेट्स ट्वीक इट। समबडी हु इज ड्राइविंग 50 किलोमीटर्स विद एन NMC बैटरी पैक, उनके लिए तो लाइफ बहुत सिंपल है। आप NMC बैटरी पैक की या तो भैया महंगी गाड़ी चला रहे हो, कोई टेंशन नहीं, बट अगर आप क्रेटा इलेक्ट्रिक पर्टिकुलरली या फिर XUV 400 या फिर नई 3XO EV अगर चलाओगे तो मेरे हिसाब से आपको 20 to 80 का जो है वही फॉलो करना चाहिए एंड डेली चार्जिंग को अवॉइड करना है। NMC बैटरी को प्लीज डेली चार्ज मत करो। रिमेंबर, कम लाइफ साइकिल्स होती हैं, सो यूज करो उसके मैक्सिमम 20 to 80 जो 60% का जो ब्रैकेट होता है उसको यूज करो। अगर आप चाहो NMC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 30 से 70, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 7.2 या फिर 11 किलोवाट आवर का चार्जर नहीं है, 3.3 से भी आप कर सकते हो। नॉर्मल 30 to 70, 30 to 80, 20 to 80 यहां पर आप रह सकते हो। बट NMC बैटरी पैक को 100% करना कोई जरूरी नहीं है। आप अगर चाहो तो फिर भी एक कॉमन प्रैक्टिस के हिसाब से हर कुछ एक दिनों में, इवन स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्गर ट्रिप्स, उसको 100% चार्ज करके निकलो, सो दैट कि आपको रेंज जो है वो प्रॉपर पूरे 80-90% तक मिले। ना क्विक समरी, ये इसलिए है क्योंकि आप 50 किलोमीटर तक ही अपने गाड़ी को चला रहे हो, समझ लो 20 से 50 kilometers. So you don't really need your car to be 100% charged all the time. As I said, before going for a long trip, 100% कर लो, NMC हो या LFP हो, does not matter. But कोई भी lithium ion बैटरी को below 20% और 80 to 100% के बीच पे स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूं, से आपने अपनी गाड़ी को 100% किया, 50 किलोमीटर चलाने के बाद या फिर 20 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी 90% या 92% या 93% पे पड़ी हुई है और अगले दिन आपको ऑफिस ही नहीं जाना है। अब अभी हम बहुत सारे लोग जो IT में काम करते हैं, एवरीडे ऑफिस जाना नहीं पड़ता, हाइब्रिड वर्किंग कल्चर जो है वो हमें मिलता है, तो 90% पे जो आपकी गाड़ी एक दिन भी पड़ी हुई है वो आपके गाड़ी के लिए बुरी है, खराब है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको हमेशा 100 करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली इफ यू डू नॉट हैव 7.2 or 11 kilowatt hour AC fast charger and you drive a car with a bigger battery pack. Hope it is clear for this example. Please share your thoughts in the comment section. Now, आ जाते हैं heavy usage 100 to 150 kilometers every day. तो यहां पर LFP बैटरी जो यूज करते हैं, you can do an alternate 100%. अगर आप चाहो तो you can charge to 100% every day also, that is fine, depends on your battery's capacity. So for example, LFP battery, you have to drive 150 kilometers every day and you are using let's say something like a Harrier EV, which is a 75 kilowatt hour, which gives a normal range of around, let's say 450, usable range of 350. तो आफ्टर ड्राइविंग 150 एवरी सेकेंड डे के बाद में आपको गाड़ी को चार्ज में देना है। सो व्हाट यू आर चार्जिंग इज बेसिकली अराउंड 35 to 40% से आप 100% कर रहे हो, कर सकते हो। या तो आप अगर चाहो
तो वहां पर 90% तक भी लिमिट कर सकते हो, और एवरी सेकेंड या थर्ड साइकिल में आप उसको 100% कर सकते हो. ट्राई टू डिप्लीट द बैटरी अराउंड द 25-30% मार्क सो दैट यू कैन यूज द मैक्सिमम कैपेसिटी सिंस योर ड्राइविंग इज मच. However, if it is an NMC battery pack, again, same example. NMC battery pack, if you are using an XUV 400 और a Creta Electric जिसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो छोटी है, ओके, ट्राई टू ब्रिंग इट अराउंड 20%. आप अपनी गाड़ी की यूसेज को जितना 20% के करीब लाओगे उसको वहां से 80-85% चार्ज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जरूरत पड़े अगर एवरी सेकेंड डे चार्ज भी लगाना है तो लगाओ, कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं है. देखो गाइस, आजकल मोस्ट ऑफ द डीलरशिप्स दे ऑफर ईवीज विद एन ऑप्शन ऑफ एसी फास्ट चार्जर, राइट. डीलरशिप से ही लेना कोई नेसेसरी नहीं है, मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो पे बोलता हूं. You can easily try certified chargers which are available in the market. There are many chargers, guys. There are some affiliate link in my description. आप जाकर देखो, वहां पर अच्छे चार्जर सर्टिफाइड जिससे आपकी बैटरी वारंटी बिल्कुल भी वॉइड नहीं होगी, उनको यूज करो. मैं करता हूं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं जो मुझे कंसल्टेशन के लिए कॉल करते हैं. मेरी कंसल्टेशन में नॉट जस्ट विच इज द राइट कार फॉर यू बट हाउ यू कैन सेव मनी बाइंग द राइट कार फॉर योरसेल्फ, ये भी डिस्कस होता है, और बहुत अनबायसली जो होता है वो डिस्कस करते हैं. बट एनीवेज, सो डू कंसिडर दैट एज वेल. But as I said, if you are driving 150 kilometers with an NMC battery pack, try to bring it around the 20-25-30% mark. LFP में आप 40 से 100 भी करोगे तो कोई तकलीफ की चीज नहीं है, बट NMC में अवॉइड करो. बिकॉज एक तो क्या हो रहा है, अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, देन यू डोंट गो विथ NMC, यू गो विथ समथिंग विच इज एन LFP बैटरी पैक, क्योंकि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली 100% जो है वो चार्ज करना पड़ेगा. बट अगर NMC है तो यू कैन फॉलो दिस 20-80 का जो है फॉलो कर सकते हो. अगर अगेन ड्राइविंग कम है तो आप वहां पर 35-70, 30-75-80 ये भी कर सकते हो, बट अपने यूज केस के हिसाब से और अपनी बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से. होप गाइज ये अभी तक क्लियर है. मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, बट क्योंकि अलग अलग सिनेरियो बेस्ड बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग लोगों को अलग अलग सेगमेंट में इंफॉर्मेशन जो है वो सूटेड हो जाएगी. अब आ जाते हैं और समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक ईवी खरीद रहे हो, वो भी स्पेशली पैसे बचाने के लिए, तो पैसे तब बचेंगे जब अपनी ईवी को आप होम चार्जिंग कर रहे हो. बहुत लोगों के पास सोलर है, मैक्सिमम लोगों के पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करते हैं. तो 3 मेजर तरीके के चार्जर्स हैं. 3.3 जो ऑलमोस्ट हर कार के संग मिलता है, 7.2 और 11 किलोवाट जो आजकल आपको ऑप्शनल दिए जाते हैं एडिशनल पैसे लेके डीलरशिप से. एनीवेज, सो लेट्स से 3.3 किलोवाट से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे हो. यहां पे भी सिनेरियो को ब्रेक डाउन करते हैं. 2 सिनेरियो है. एक तो आपकी बैटरी पैक जो है वो 50 किलोवाट तक की है. 2 आपकी बैटरी पैक जो है वो 70s to 80s वहां पर है. तो देखो, एक तो अगर 70s and 80s पर है तो मेरा हाई रिकमेंडेशन है यूज द 7.2 बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द 3.3 टू चार्ज. और 3.3 एग्जैक्टली 3.3 पे चार्ज नहीं होता, अराउंड 2.6 किलोवाट पे चार्ज करता है. तो यूज केस के ऊपर, अगर आपकी कार जो है वो ज्यादा चल रही है देन 7.2 यूज करो. बट अगर 3.3 है तो जैसा मैंने डिस्कस किया, यू डोंट नेसेसरली हैव टू चार्ज इट टू 100%. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ड्राइविंग अ हैरियर EV और an XEV 9e which is 75 and 79 respectively, and you have a medium driving which is 50 kilometers per day, please, you don't have to plug in every day. 3.3 से इजीली चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट LFP के लिए एवरी 4th साइकिल में उसको 100 करो. वो 2 दिन ले, 3 दिन ले, जो भी ले, फिर भी कंफ्यूजन है तो मुझे रीच आउट करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. बट अगर आपकी 50 किलोवाट है भाई तो कोई टेंशन की चीज नहीं है, 3.3 से करो. वो ऑलमोस्ट 20 आवर्स में आपकी 20 to 100 जो है वो कर देगी. तो आप एवरी 3rd साइकिल 4th साइकिल पे कर सकते हो. बट अगर आपकी NMC बैटरी पैक है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज. NMC बैटरी पैक को ऐसे भी 100 करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूं.
तो उसको अगर 3.3 से यूज कर रहे हो तो बिंदास करो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छी चीज क्या है, एक तो स्लो चार्जिंग होती है, हीट जो है वो कम जाती है बैटरी पैक में, स्पेशली समर टाइम्स में आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। बैटरी लॉन्जिविटी के लिए वो बेटर है, सो इवन दैट इज वेरी वेरी गुड। सो स्लो चार्जिंग इज ऑलवेज गुड। नाउ एक और क्वेश्चन जो मुझे आता है, सर शुड आई ऑलवेज चार्ज इट विद 3.3 और शुड आई ऑलवेज चार्ज इट विद 7.2? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7.2 से भी आप एवरी टाइम चार्ज कर सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इज योर बैटरी कैपेसिटी हाई? 75 किलोवाट की बैटरी पैक है, मैं तो रेकमेंड कर रहा हूँ यूज द 7.2, बिकॉज भाई सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप 20 घंटे 24 घंटे लगा दो। वो उनके लिए ओके है जो एवरीडे काम पे नहीं जाते, जिनकी गाड़ी एवरीडे घर से नहीं निकलती है, बट जिनकी निकलती है एवरीडे, 3.3 से चार्ज करना थोड़ा सा आपके लिए हेडेक का मामला हो सकता है। बट अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। आई चार्ज माय नेक्सॉन ईवी मोस्टली विद द 7.2 किलोवाट and occasionally with the 3.3 kilowatt. The charging practice that I follow, I'll tell you. पहले मैं 100% चार्ज करता था बिकॉज गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर एवरीडे चलती थी। अभी मैंने बंद कर दिया है, मैं अभी 80% चार्ज करता हूँ। एवरी थर्ड या फोर्थ साइकिल में उसको 100% करता हूँ। बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू डू इज बिफोर द वीकेंड कम्स मैं उसको 100% करता हूँ, क्योंकि वीकेंड पे मेरी गाड़ी ज्यादा चलती है, वीकडे पे मेरी गाड़ी चलती ही नहीं है, तो मैं उसको 100% चार्ज नहीं देता हूँ इवन विद 7.2 किलोवाट। सो आई यूज इट विद द 3.3 सो दैट कि जब तक मैं गाड़ी को घर से निकालूं मुझे पता है वो 100% चार्ज होगी नहीं, तो और भी अच्छी बात है। होप ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही हो गाइज। अगर लग रही है तो एक लाइक बटन पे क्लिक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बहुत सारे एफिलिएट लिंक्स आपको मिलेंगे गाइज, जहां पर मुझे थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। नॉट एग्जैक्टली फाइनेंशियल हेल्प, बट थोड़ी सी मोनेटाइजिंग होती है, बिकॉज दिस इज हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। थोड़ा सा मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है तो मन भी करता है कि चलो हाँ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए और इन्फॉर्मेशन को और पॉलिश्ड वे से आपके लिए लाया जाए। तो हो सकता है तो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं टैग करता हूं यहाँ पर, उनको आप ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट आप उस पर क्लिक करके बाकी चीजें जो है वो खरीद सकते हो। थोड़ी खुद की मार्केटिंग कर रहा हूं बट ये भी जरूरी है, प्लस अपना कंसल्टेशन जो है उसको ट्राई कर सकते हो। मेनी आर ट्राइंग, दे ऑल आर वेरी हैप्पी एंड आई गेट ग्रेट रिव्यूज। यू शुड चेक आउट माई वेबसाइट फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन हु हैव ट्राइड इट एंड आई रियली अप्रिशिएट यू पुटिंग योर ट्रस्ट इन मी एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू योर एक्सपेक्टेशंस। तो चलो वीडियो खत्म करने के पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। व्हाट आर दोज कॉमन मिस्टेक्स जो एक ईवी यूजर अपने चार्जिंग के टाइम पर अपनी ईवी के साथ करता है? नंबर 1, चार्जिंग टू 100% एवरी टाइम। Once again, if you don't need it, don't do it. Number 2, fast charging your EV after a long drive. Don't do it. Wait करो, अगर 20 मिनट दे सकते हो, unless you're on a highway, वो बात अलग हो जाती है, तब आपको करना ही पड़ेगा। Of course, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी की बैटरीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वेल इक्विप्ड होती हैं टू हैंडल सच हाई हीट एंड हाई टेम्परेचर्स, बट इफ पॉसिबल अवॉइड। अच्छा, एसी डीसी चार्जिंग के लिए अलग से वापस से वीडियो बनाऊंगा, उस पर क्या इंफॉर्मेशन देनी है मैंने वीडियो बना रखी है, आई लिंक पे जाके देखो, आपको मिल जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नॉन स्टॉप आप डीसी चार्जिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट मेरा कहना है एवरी 4th साइकिल एसी से ट्राई करो, जो जनरली अवेलेबल है, होटल हो जाए कुछ भी हो जाए। और अगर नहीं तो अगर डीसी से भी करना पड़ रहा है तो जस्ट मेक श्योर यू चार्ज इट टू 100%। एनएमसी और एलएफपी डजंट मैटर, बट अगर डीसी से रेगुलरली कर रहे हो तो 80% पे खुद को लिमिट रखो। ओके, लीविंग your EV at 100% or under 10% is a big mistake. Don't do it. Don't do it. आपको शायद पता नहीं चलेगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट अंदर ही अंदर बैटरी खुद को खाने लग जाती है। अगर जरूरत नहीं है उतनी गाड़ी चलाने की तो प्लीज 100% पे चार्ज करके मत रखो, और बिलो 10% तो बिल्कुल मत करो। डीप डिस्चार्ज की बात टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम करने वाले हैं, क्विकली आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा उस पर भी। आपकी ईवी में अगर चार्जिंग को लिमिट करने का ऑप्शन है, आई नो महिंद्राज में है, आई डोंट नो अबाउट अदर कार्स, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो करो, चार्जिंग को लिमिट करना स्टार्ट करो, वो आपके बैटरी के लिए अच्छा है। You don't want your EV maker to tell you that, see, we gave you a lifetime warranty, we told you what you need to do,
आपने फॉलो नहीं किया तो ये लाइफ टाइम वारंटी जो है हम आपको नहीं दे पाएंगे। आपकी बैटरी जो है हमारे थ्रेशोल्ड के नीचे जा चुकी है, हम उसको रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेंगे, ये आपके पॉकेट से पैसे लगेंगे। ना इंश्योरेंस कंपनी ना वारंटी, कोई भी आपको वो कवरेज नहीं देगा। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम अपनी ईवी की हेल्थ को, ईवी की बैटरी हेल्थ को किस तरह से अच्छे से मेंटेन करें। उसके लिए मैं ये वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आते रहूंगा, रेगुलर रिमाइंडर्स देते रहूंगा, सो दैट कि आप वो मिस्टेक कम से कम करो या तो ना करो। अंडरस्टैंड। डिग्रेडेशन पे जो आप क्वेश्चन करते हो, अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं डिटेल में। डिग्रेडेशन बहुत स्लो होता है गाइस, ग्रेजुअल होता है, लीनियर होता है, बहुत फास्ट नहीं होता है। उसको और भी स्लो कर सकते हैं अच्छी प्रैक्टिसेस को यूज करके। और आजकल की बैटरीज बफर्ड है, रिमेंबर, बॉटम रिजर्व, टॉप रिजर्व। बहुत सारी LFP बैटरीज में बॉटम रिजर्व है, जहां पर आप भले ही 10% के नीचे गाड़ी को ले आओ, गाड़ी एक्चुअली जो है वो बॉटम में 5-1% का रिजर्व जो रखती है। सो इन अ वे वो भी एक फेल सेफ है आपकी बैटरी की डिग्रेडेशन को स्लो डाउन करने के लिए। ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि अपना जो रेंज जो है वो क्लेम रेंज से कम ही अपने को मिलता है। बैटरी लाइफ एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल है। There is no 8-year, 10-year or 15-year rule. It's the number of kilometers. Let's say you have a 50 kilowatt hour battery pack, gives you a range of 400 kilometers. अगर एक LFP है तो 2000 से 3000 साइकिल बोलते हैं। मैं बोलता हूँ चलो वर्स्ट केस सिनारियो अपने 1500 साइकिल भी समझे, तो भी आपकी जो है वो 5 से 6 लाख जाती है। सेम फॉर NMC एज वेल। अगर NMC बैटरी पैक है, क्रेटा की एग्जांपल लेते हैं, 51 या कितने किलोवाट आवर की बैटरी पैक है, वो 500 की रेंज देती है, और उस पर अगर 1000 साइकिल भी मिलते हैं फिर भी 5 लाख किलोमीटर्स तक वो कार जाती है। क्वेश्चन ये है, हाउ ग्रेजुअली यू आर टेकिंग एजिंग योर EV's बैटरी लाइफ। क्या वो आप डिग्रेडेशन फास्ट कर दे रहे हो या उसको बहुत बड़े प्यार से उसकी एजिंग कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आइडियली जो देखा गया है 5 to 10% का लॉस एवरी कह सकते हो एवरी 1 लाख किलोमीटर्स पे 5 to 10% का लॉस जो है ओवरऑल जो मैंने नोटिस किया है। किसी में ज्यादा, किसी में कम, कहीं पर एवरी लाख में 12 to 13% भी होता है। कुछ एक कार मेकर्स हैं जहां पर इनिशियली डिग्रेडेशन फास्ट हो रही है, बट इवेंचुअली वो स्लो डाउन कर जाती है। ओके, so nothing to worry, battery degradation, all that. Always follow every 10% of your car. So for example 100 to 90% don't bother much. 90 to 80% में अगर मेरी गाड़ी फॉर एग्जाम्पल नेक्सॉन EV 35 किलोमीटर चल रही है, तो मैं देखूंगा कि वो अब 35 से 34 हो गई है, 33 हो गई है, 32 हो गई है, 30 हो गई है, कितना हो गया, वो आपको एक इंडिकेटर दे देगा, इंडिकेशन दे देगा कि आपकी बैटरी कैसे डिग्रेड कर रही है। तो उतनी वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस यूजेबल रेंज समझो, आपको 100% से 20% गाड़ी को नहीं चलाना है। आपको गाड़ी की यूजेबल रेंज जो है वो 60 to 70% ऑफ योर बैटरीज कैपेसिटी जो है वो है। अगर डिग्रेड भी करती है, जहां पर आप 30% पे चार्ज पे लगा रहे थे, अब 25% पे चार्ज पे लगाओगे, बट गाड़ी आपकी सही रहने वाली है लॉन्ग टर्म में भी। सिंपल रूल गाइस, सिंपल रूल, चार्ज व्हेन यूर नीडेड। LFP हो या NMC हो, कोई फर्क नहीं। अगर लॉन्ग ट्रिप पे निकलना है तो बैटरी को एक बार डीप डिस्चार्ज करो। तो लेट्स टॉक अबाउट द डीप डिस्चार्ज। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस। देखो गाइस, लर्निंग एक प्रोसेस होता है, यू लर्न कॉन्स्टेंटली एंड यू इवॉल्व कॉन्स्टेंटली एज वेल, राइट। सो मेरे हिसाब से डीप डिस्चार्ज मत करो अनलेस यू गोइंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। जैसे मैं कभी भी लॉन्ग ट्रिप में जाने वाला होता हूं तो मैं अपनी गाड़ी को अराउंड 10%, 8 to 10% उतारता हूं, सो दैट जब वहां से मैं 100% चार्ज करूंगा, एक तो मुझे आई विल गेट द कॉन्फिडेंस कि ओके माई कार कैन गो अप टिल 10, 8, 7% and I can expect a certain range. Plus I will charge it to 100% because now I need more range out of my car. So you understand, deep discharge is not important. Don't do deep discharge unless it is absolutely needed on your electric car and you don't really have any other options. Remember, heat matters more than kilometers. EV में किलोमीटर्स मैटर नहीं करता है, बैटरी कितनी हीट हुई है उस पे मैटर करता है। सो कीप एन आई ऑन दैट। OBD टूल्स मैं यूज करता हूँ टू सी हाउ मच माई सेल्स आर हीटेड, तो उससे एक अंदाजा मिल जाता है। देखो सब इतनी टेक्निकल शायद नहीं कर पाए, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मैंने वीडियो बनाई, आप जाकर देख सकते हो कैसे उसको इजीली अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
सो आपकी ईवी इतने जल्दी डिग्रेड नहीं करेगी, इट विल बी वेरी स्लो. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट मैनेज गुड चार्जिंग हैबिट्स. गुड चार्जिंग हैबिट्स will give your EV a very very long life beyond your imagination as well. So hope काफी कंफ्यूजन जो था इस लॉन्ग वीडियो के थ्रू आपको मिला, क्लियर हुआ. फिर भी कुछ है, I am there. Reach out to me. I will help you guys. And once again, thank you so much for all your love and support. It has been a pleasure, making videos for you, and I'll continue to do that. All I need in return is थोड़ा support and motivation so that कि ये और videos जो है वो improve होती रहे. On that note, this is Nikhil signing off. मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी next video में. Till then, take care. God bless. Love you guys.